मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त हुई है। अरमगान को अच्छे हाल में नहीं रखा गया है। अरमगान वहां तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। अरमगान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। इस मामले पर पूरे मुल्क की निगाहें हैं। ये मामला इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। ये वज़ीर आला सिंध ने जो कहा ना, बिला तफरीक किसी को नहीं छोड़ना, सबके खिलाफ कार्रवाई करनी है। साजिद हसन साहब का कहना है कि मैंने जब से मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का पैगाम सुना है, मैं सो नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए, फिर चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एक GIT बना दी गई है। उसमें पुलिस के आला तरीन ऑफिशल्स शामिल हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों की सरबराही करेंगे। ये 4 ऑफिशल्स जो हैं, ये इस केस में अब मुनशियात का मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, इस केस में एक कत्ल का मामला है, फिर उसके बाद इसमें ड्रग्स का मामला और दीगर चीज़ें हैं, कानून की दीगर खिलाफ वर्जियाँ हैं। इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश की जाएगी। तो ये जो 4 से 5 लोग हैं इस GIT में, ये तमाम लोग इन तमाम हिस्सों की अब तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश करके चीज़ें सामने रखेंगे। इस पर थोड़ा आगे जाकर बात करते हैं। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जहां अरमगान कुरैशी और शिराज मौजूद हैं, क्या हो रहा है इसकी बात पहले करते हैं। अरमगान वहां क्या कर रहा है? जाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन आ रही है पुलिस सोर्सेज के जरिए। तो इसमें जो दूसरी जानिब का वर्जन है वो हमारे सामने इसी हद तक मौजूद है कि अरमगान को अच्छे हाल में नहीं रखा गया है। अरमगान को जहनी जिस्मानी तशद्दुद से गुजारा जा रहा है और अरमगान जो पुलिस कस्टडी में कह रहा है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये आप यूं समझ लीजिए कि अरमगान के वालिद का, अरमगान के वकला का वर्जन है। अब जो पुलिस सोर्सेज से पता चल रहा है वो क्या है कि अरमगान वहाँ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। अरमगान वहाँ ये जो कहता है कि मुझे खाने को नहीं दे रहे, अरमगान जो बताता है कि मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाया, अरमगान जो ये बता रहा है कि मुझे जहनी अजियत भी दी जा रही है, ये बातें, ये दावे अरमगान के पुलिस सोर्सेज का कहना है दुरुस्त नहीं है। और उनका ये कहना है कि अरमगान तफ्तीश में बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा। ये बार बार ये बताता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये बार बार ये बताता है कि मेरे सर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मैं बेहोश हो सकता हूँ। और ये जिस तरह अदालत में 2 बार बेहोश हुआ, उसी तरह की कैफियत में अपने आप को जाहिर करता है। बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो रही है, ये इस तरह की बातें करता है। और तफ्तीशी हुक्काम को तफ्तीश करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। मामला हमारे यहाँ अक्सर होता है कि ठीक है, उगलवा लेते हैं, ये नज़र आता है हमें। तो क्या अरमगान के केस में पुलिस हुक्काम उगलवा लेते हैं, इस तरफ जा सकते हैं? अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा, और इस मामले पर पूरे मुल्क की निगाहें हैं। ये मामला इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। तो इस मामले में ठीक है, उगलवा लेते हैं, वो रवैया इख्तियार अभी नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको अपना हंच बता रहा हूँ। लेकिन अरमगान के वकला, अरमगान के वालिद ये बताते हैं कि इब्तिदा में ये रवैया इख्तियार किया जा चुका, अरमगान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका, ये उन लोगों का दावा है। और वो कहते हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट जो पहली बार अरमगान को जब पेश किया गया था, सामने आई थी, तो उसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर अरमगान पर तशद्दुद के निशानात पता चल रहे थे उस रिपोर्ट की मदद से। अब आ जाइए, ये जो पेशरफ्त हुई है, इस पेशरफ्त में क्या हुआ है। 6 रुकनी खुसूसी एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। सरबराही इसकी कर रहे हैं DIG CIA मुक़द्दस हैदर। इनकी इस टीम में SSP CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इरफान बहादुर शामिल हैं। इसके साथ शामिल हैं SSP AVCC, ये अनिल हैदर हैं, ये इस केस पर पहले से काम कर रहे थे, ये इसमें शामिल हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अलीना राजपड़ साहिबा, ये इसमें शामिल हैं, और इनके साथ दीगर अफसरान शामिल हैं। ये मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश करेगी, क्योंकि इसमें ड्रग्स का मामला है। तो जो ड्रग्स का मामला है उसका एक पूरा सिंडिकेट, एक बड़ा ग्रुप, उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदही होगी। और फिर उसके बाद इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। मुनशियात सप्लाई करने वाला सिंडिकेट, इसके ऑपरेटर्स की निशानदही होगी और इनकी का जो रैकेट है इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये इनका टास्क है। इसके अलावा अगवा और कत्ल, इसमें मदद फराहम करने वाले मजीद अनासिर कौन हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक दूसरा टास्क है इसमें। फिर उसके बाद खुसूसी टीम को तफ्तीश तमाम कानूनी पहलुओं और तकाज़ों के साथ
बगैर किसी कोताही के मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। इनके लिए एक अदद डेडलाइन भी मौजूद है। वो डेडलाइन 3 मार्च की बताई जा रही है कि 3 मार्च को ये अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करेंगे हुक्काम को। तो ये बताया जा रहा है कुछ सिंध पुलिस को कवर करने वाले दोस्तों की जानिब से कि हैरत अंगेज तौर पर कुरंगी के किमाड़ी के जिन तफ्तीशी अफसरान को इसमें शामिल किया गया है उनकी कोई खास कारकर्दगी पहले नहीं रही, इसलिए जो 4 रुकनी टीम है वो इस केस में भरपूर तरीके से काम करेगी। और वजीर आला सिंध उन्होंने ये कहा है कि बिला तफरीक कार्रवाई की जाए तो तहकीकाती टीम बड़े बड़े नाम, ये जो साजिद हसन साहब के बेटे साहिर से होने वाली तफ्तीश है और साहिर से होने वाली तफ्तीश में खासे बड़े नाम, ऐसे नाम कि जो बहुत तगड़े नाम हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाले नाम हैं, उन तक हाथ डाला जाएगा। इसके बारे में एक बड़ा बुरा जुमला आया था। वो जुमला ये था कि अगर हुकूमत सिंध की इजाजत मिलेगी तो, यानी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम आ रहा है और हुकूमत सिंध की इजाजत मिलेगी तो उन लोगों पे हाथ डाला जाएगा, ये हमें पता चला था। तो अब पता ही चल रहा है कि ये हाथ डाला जाएगा, ये चीज होने जा रही है। ये वजीर आला सिंध ने जो कहा ना, बिला तफरीक, किसी को नहीं छोड़ना, सबके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो उसके नतीजे में ये हो सकता है, ये हमें यहां पर पता चल रहा है। वजीर आला सिंध की सरबराही में एक इजलास हुआ, उस इजलास में आईजी सिंध मौजूद थे, उनके साथ एक खुफिया इदारे के ऑफिसर मौजूद थे, उसके साथ मौजूद थे एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो। तो ये तमाम ऑफिसर्स जब वजीर आला के सामने मौजूद थे तो उनको ब्रीफ किया गया कि अब तक क्या चीज़ें हुई हैं। वजीर आला की जानिब से कहा गया कि आप मुकम्मल तौर पर इसमें कार्रवाई करें और यह भी कहा गया कि इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो 3 मार्च पेश की जाए कि अब तक क्या हुआ है। यहां साजिद हसन साहब का बेटा साहिर हसन, उसके हवाले से क्या पता चल रहा है। साहिर हसन के हवाले से शुएब मेमन, ये सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं, ये बताते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर मुनशियात खरीद रहा था और बेच रहा था। इससे ये माहाना करोड़ रुपए के आसपास कमा रहा था और इससे ड्रग्स खरीदने वालों में आला सरकारी अफसरान शामिल थे। इससे ड्रग्स खरीदने वालों में जो शोबिज इंडस्ट्री है उसके बड़े बड़े नाम शामिल थे और कारोबारी जो तबका है उसमें बड़े इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग वो भी इससे ड्रग्स खरीदने वालों में शामिल थे, क्योंकि यह खासा महंगा काम था। तो इस बारे में बात की साजिद हसन साहब ने। वो ये कहते हैं कि कत्ल जो है मुस्तफ़ा आमिर का, वो एक दिल दहला देने वाला सानेहा है। उस सानेहे पर वो मुस्तफ़ा आमिर के घर वालों के साथ हैं, उनकी वालदा के साथ हैं। और मैंने जब से, साजिद हसन साहब का कहना है कि मैंने जब से मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का पैगाम सुना है, मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंसाफ हो, इंसाफ के सिवा कुछ ना हो। मैं ये भी शिकायत करता हूं कि मीडिया मेरे इस मामले में मेरी वजह से, मेरे बेटे की वजह से ज्यादती कर रहा है, लेकिन मैं अपना मीडिया से ताल्लुक़ होना इस मामले में इस्तेमाल नहीं करता। और मेरे बेटे ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों की बुनियाद पर, साजिद हसन साहब कहते हैं मेरे बेटे ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों की बुनियाद पर कत्ल का केस जो है उस पर से फोकस ना हटे, उसको खराब ना किया जाए। तो वो कहते हैं मेरे बेटे को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही मुजरिम करार दिया जा चुका है। अपने बेटे के इक़दामात का मैं दिफा नहीं कर रहा, लेकिन एक मुकम्मल मुनसिफाना अमल का मुतालबा कर रहा हूं। मेरी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हम समाजी तौर पर बिल्कुल तन्हा हो चुके हैं और पड़ोसियों से भी हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं और काम में भी, यानी साजिद हसन साहब का काम है शोबिस, उसमें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वो ये कहते हैं कि मुझे अदालतों पर पूरा यकीन है, मैं चाहता हूं कि सच सामने आए, फिर चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। उनका ये कहना है कि मेरा बेटा अगर यहां मुजरिम साबित होता है तो मैं अपने बेटे के साथ नहीं, मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूंगा। ये उसूली मौक़िफ़ है, उसूली मौक़िफ़ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साजिद हसन साहब की जो अपने बेटे के साथ अदालत में गुफ्तगू थी, चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, उनके हवाले से हमने सोशल मीडिया पे देखा, ये कहा गया कि देखो ये साजिद हसन है, ये साजिद हसन जो है ये शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाला, अदाकारी की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला, ग्लैमर की दुनिया का आदमी, ऐसे लोग तमाम के तमाम होते हैं यूथिया, ऐसे तमाम लोग होते हैं इमरानडू। और ये लोग जो हैं ये ऐसे ही करते हैं, ये
بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سال 2018 میں ساجد حسن صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، اور سال 2024 فروری میں ساجد حسن صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی تھی۔